टू ऑनलाइन फीस स्टडी। तो फ्रेंड इस वीडियो हम देखने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं, सॉरी एसएससी जीडी में आए हुए हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो परियोजना से या फिर वाटरफॉल से या आपके हिस्ट्री से रिलेटेड होने वाले हैं। और मैं ऑलरेडी इन क्वेश्चन करा चुका हूं और आप इस वीडियो की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर थर्ड शिफ्ट है, इसको हम करने वाले हैं। थर्ड शिफ्ट का जो एग्जाम है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए वो हम इसमें करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया था, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने तौर से जो है इसमें लगा दी, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो 5 सदस्य होंगे, ऑप्शन है 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा दर्रा जो है, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास में, क्वेश्चन पूछा है कौन सा देश जो है नाथुला दर्रा के पास पार है मतलब उस पार है बताना है, मतलब ओके पार मतलब पास नहीं, पार है भैया, चाइना इज द करेक्ट आंसर। ओके अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने करी थी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, किसने करी थी भैया, स्वामी विवेकानंद ने। ओके अगला है धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, सबसे अच्छी जो है मिट्टी कौन सी होती है धान की खेती के लिए। तो आंसर है ऑप्शन सी, दोमट मिट्टी। ओके प्रथम गोल में सम्मेलन कहाँ हुआ था, कमेंट करना है। प्रथम गोल में सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, कमेंट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट आंसर, लंदन इज द करेक्ट आंसर। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, हिंदी लिखी जाती है देवनागरी लिपि में, पंजाबी लिखी जाती है गुरुमुखी में। ओके अगला है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। चलिए आंसर करेंगे। तो यह कहा था, ऑप्शन आएगा यहाँ पर बी इज दी करेक्ट आंसर। क्या आएगा हमारा, ऑप्शन आएगा चंद्रशेखर आजाद ने। ओके अगला है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा था। बहुत सिंपल है, ये तारापुर होगा। कहाँ पर है भैया, आपका महाराष्ट्र में होगा। ऑप्शन आएगा ए इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है इन्वेस्टर प्रोजेक्ट फंड किस संस्था ने स्थापित किया था। तो यह किया है भैया, कौन ने किया था भैया, ऑप्शन आएगा सेबी ने। ओके अगला है बौद्ध ग्रंथ ललिता विस्तार में कितने लिपियों का उल्लेख किया गया है। तो कितने लिपियों का उल्लेख किया गया, ऑप्शन 89 लिपियों का उल्लेख किया गया। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है। तो देखिए आपको कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व की बात है, याद रखें, दूसरे नंबर पे इंग्लिश आती है, तीसरे पर हिंदी आती है। ओके तो आपको ये बतानी सबसे ज़्यादा जो है कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो आपका आएगा ऑप्शन डी। ओके सॉरी भारतीय भाषाओं की बात हो रही है, सॉरी भारतीय भाषाओं की बात हो रही है। पहले हिंदी आता है, उसके बाद जो आती है वो आती है बंगला भाषा। ओके बंगला जो आती है वो आती है। ओके और आपकी विश्व की पूछ ली जाती तो विश्व में याद रखेंगे मंdarin जो है सबसे पहले नंबर पे आती बोली जाने वाली। ओके जो कि चाइना की है। अगला क्वेश्चन है गोवा की स्वीकृत भाषा क्या है। क्वेश्चन कल पूछा गया था कि आर्टिकल 343 के बारे में कि हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या है। तो देवनागरी आप लिखते हैं आर्टिकल नंबर 343 के अनुसार। लेकिन आज पूछिए गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है। तो आप बोलेंगे भैया कोंकण इज द करेक्ट आंसर। ओके सुप्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है। तो मैंने कल ही बताया। तो क्या आने वाला, ऑप्शन आएगा सी, हम्पी इज द करेक्ट आंसर। अगला है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पार्क कहाँ पर, कमेंट करना है। तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है, ऑप्शन आएगा सी, असम इज द करेक्ट आंसर। सबसे बड़ा ग्रह क्या है, कौन सा, सबसे बड़ा ग्रह बताना है भैया। इनमें से बहुत सिंपल है, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। ओके हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। भैया स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो रहा था कि क्या क्वेश्चन पूछा, तो वो लिपि वाले क्वेश्चन कंफ्यूज हो गए, तो मैंने इसको भी ले लिया। तो यहाँ पर आएगा देवनागरी किसी करेक्ट आंसर। ओके जय हिंद का नारा किसने लिखा। ओके किसने दिया या किसने कहा। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन बिल्कुल सुभाष चंद्र। ओके बॉस इज द करेक्ट आंसर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस किस दिन मनाया जाता है। यह मनाया जाता, ऑप्शन आएगा बी, 7 दिसंबर को। ओके अगला है किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है। किस काल की लिपि को चित्रकार लिपि कहा जाता है, ऑप्शन आएगा 1 सिंधु। ओके सिंधु काल। अगला है राष्ट्रीय युवा दिवस, कमेंट करेंगे, जल्दी से बताएंगे मुझे क्या होगा इसका आंसर। तो कमेंट करके बताएंगे। यहाँ पर जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, 13 जनवरी। ओके हु लिव इन इंडियाज डाई, एक कल भी एक पुस्तक लिखी थी 400 डेज, और आज भी एक जो है आपसे बुक पूछी गई है। तो ऑप्शन आएगा 1, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आतंकवाद विरोध दिवस कब मनाया जाता है। ओके तो ये मनाया था, ऑप्शन सी, 21 मई को। ओके भारत का प्राचीन भाषा क्या है, भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है। तो भारत की प्राचीन भाषा होगी संस्कृत। ओके राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है, स्टूडेंट ने थोड़े से क्वेश्चन ज़्यादा दिए हैं इस बारे। ऑप्शन है 11 मई को मनाते हैं। WLL कल पूछा गया था, WW के बारे में, W वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। आज पूछा गया है WLL के बारे में। तो यह आंसर आएगा ऑप्शन डी, विद इन लोकल लाइन। ओके क्या बोलेंगे, विद इन लोकल लाइन। ओके
अगला है SEZ का भी पूर्ण फुल फॉर्म पूछा था, तो SEZ का फुल फॉर्म होता है सर्विस इकोनॉमिक जोन। ओके, चोल शासकों की भाषा क्या थी? तो चोल शासकों की भाषा ऑप्शन आएगा तमिल थी। ओके, अगला है OMR की फुल फॉर्म, अगर नहीं पता है तो OMR की फुल फॉर्म यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाला है, तो OMR की फुल फॉर्म आएगी ऑप्टिकल मार्क। ओके, मार्क रीडर। ओके, जैन सूत्रों में कितनी लिपियां का उल्लेख हुआ है? तो ऑप्शन आएगा C18। ओके, किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? तो यह क्वेश्चन MTS में पूछा गया था, एज इट इज। हो सकता है स्टूडेंट ने दोबारा से ये क्वेश्चन रिपीट करवा दिया, लेकिन बोला गया तो मैं इसका आंसर बताता हूँ, जवाहरलाल नेहरू इज द करेक्ट आंसर। ओके, पक्षी दिवस जो कब मनाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस? तो आंसर आएगा ऑप्शन B 12 नवंबर को। ओके, भारत में सबसे अधिक कहाँ सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है? कहाँ पर सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है? ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है, बिल्कुल 2-3 स्टूडेंट ने बताया, तो आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। भारत का राष्ट्रीय ध्वज नियम कब लागू किया गया था? तो पिंकली वेंकैया ने इसको डिजाइन किया था, याद रखेंगे। ये लागू किया गया था इसका नियम, तो ये ऑप्शन आएगा C 2002 में। ओके, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जानते हैं? किस भाग को खाद्यान्न भंडार कहते हैं या किस राज्य को कहते हैं? तो आंसर आएगा ऑप्शन B पंजाब इज द करेक्ट आंसर। ओके, अगला है हमारा राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया? बिल्कुल सिंपल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए। तो बताएंगे राष्ट्रीय चिन्ह जो अशोक स्तंभ है वो कहाँ से लिया गया? वो लिया गया सरनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन, तब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो क्या आएगा? ऑप्शन आएगा A इज द करेक्ट आंसर। क्या आएगा? मुंबई इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आज से यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।